उसके 5 पद में कहता है, सियोन की पुत्री से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर अर्थात गधी के बच्चे पर वरन लहू के बच्चे पर बैठा है। Praise the Lord। परमेश्वर इस बात को वचन के द्वारा कहता है, सियोन की पुत्री से कहो, उसके संतानों से कहो कि देख तेरा राजा आ रहा है, देख तेरा राजा आ रहा है और वह नम्र है, वह दीन है। और आज मेरे प्रियो, यीशु मसीह आपके जीवन में आ रहा है। वो नम्र है, वो दीन है और प्रभु इस बात को कहता है, लहू के बच्चे पर बैठा है। आप लोगों को बाइबल में क्या ट्रांसलेट लिखा है, लेकिन इसमें लिखा है लहू के बच्चे पर बैठा है, मतलब निर्दोष, जिसका कोई इस्तेमाल नहीं किया है, जिस पर कभी किसी ने नहीं बैठा है, उस बच्चे पर बैठ के आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मेरे प्रियो, आपके जीवन में एक ये जय का संदेश है, एक विजय का संदेश है और ये संदेश आपके लिए है। वो यीशु मसीह आपके जीवन के लिए आ रहा है। ये भविष्यवाणी किया गया था, ये भविष्यवाणी हुई थी कि ऐसा ऐसा होने वाला है। हालेलुया। और वो भविष्यवाणी पूरी कैसे होती है, आप में से निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय और 13 पद को पढ़ेंगे। तब लोग खजूर की डालियां लेकर उससे भेंट करने निकले और पुकारने लगे, होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, अर्थात इस्राएल का राजा। आमेन। हालेलुया। और लिखा है, तब लोग खजूर के डालियां लेकर उसे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होशन्ना, धन्य वह जो प्रभु के नाम से आता है, अर्थात इज़राइल का राजा। जब यीशु मसीह आ रहा था उस गधी के बच्चे में बैठ करके, जब सवार होके आ रहा था, लोगों ने कपड़ों को बिछाया और लोगों ने खजूर के डालियां लेकर कैसे किए, होसन्ना, 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 धन्य जो प्रभु के नाम से आता है। हालेलुया, हालेलुया। कैसे किए, आप दिखाएंगे कैसे किए? आपके पास क्या है, क्या है तो दिखाइए ना। हालेलुया। कैसे किए? होसन्ना, 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 धन्य जो प्रभु के नाम से आता है। और ये खजूर के डालियां लेकर, और कुछ भी ले सकते थे, लेकिन क्यों लिए? महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इसके लोग झाड़ू बनाते हैं और झाड़ू लगाते हैं। और यीशु मसीह ने पाप को मिटाने, पाप को साफ करने, लोगों के गंदगी को साफ करने आया था, इसलिए उसकी पहचान थी खजूर की डाली। हालेलुया। आपके घरों में होता है ना झाड़ू? होता नहीं होता? अरे होता है तो बोलिए। और जब एक झाड़ू लगा रहे थे, जब उसको होसन्ना करके चिल्ला रहे थे, तो एक बात वहां पर लिखा है, धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है।
हालेलुया, हालेलुया। लोगों ने चिल्लाया, लोगों ने उत्साह किया, लोगों ने मगन के, लोगों ने खुशियां मनाए और कहा होशन्ना, होशन्ना, धन्य जो प्रभु के नाम से आता है, अर्थात इजराइल का राजा। आज इजराइल का ही राजा नहीं है, लेकिन पूरे पृथ्वी का राजा है। इसलिए पूरे पृथ्वी में प्रभु के नाम, यीशु के नाम गूंज रहा है। उसके नाम को मिटाने के लिए, उसके काम को रोकने के लिए कई उपाय चल रहे हैं और चलेंगे, लेकिन उसके नाम, उसके काम नहीं रुकेगा। ये कहता है होसन्ना, होसन्ना, धन्य जो प्रभु के नाम से आता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर भला है, हमारा परमेश्वर करुणा करने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर दुख देकर पछताने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कहते हैं होसन्ना, 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 धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है। आप किसके नाम से आए हैं? किसके नाम से आए हैं? प्रभु के नाम से आए हैं। इसलिए आए हैं प्रभु के नाम से, क्योंकि उन दिनों में खजूर के डाली लेकर ये गीत गा रहे थे, होसन्ना, 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 धन्य जो प्रभु के नाम से आता है। वो सबसे ऊंचा है, वो सब नामों में श्रेष्ठ है, वो सब नामों में महान है, वो नीचा नहीं है। अभी गीत गा रहे हैं ना, होशाना, होसाना, होसाना सबसे ऊंचे में। गा रहे थे, नहीं गा रहे थे? यही वो वचन है, यही वो वचन है। आज अगर हमारा खुदा ऊंचे पे नहीं होता तो आज हम खुदा के पास नहीं होते। आज हमारा प्रभु यीशु मसीह ऊंचे पे नहीं होता तो हम यीशु मसीह के नाम से नहीं आए होते। आमेन, आमेन, आमेन। शमूएल बाइबल कहाँ है? तो कैसे यार चमड़ी बांध के दिखा रहा है मेरे को? लड़ाई करेगा मेरे साथ? बाइबल रखे हो? नहीं, है ना? प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ भी हो, वचन है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और हर एक माँ बाप अपने बच्चों को अभी से बाइबल पढ़ाना, अभी से आदत बन जाएगी। वो बच्चे मार्ग से कभी नहीं भटक सकते हैं और कहेंगे होसन्ना, लोगों के सामने कहेंगे होसन्ना, धन्य जो प्रभु के नाम से आता है। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसके 10 और 11 पद को पढ़ेंगे। प्रभु के वचन में क्या कहता है? और जिसको बाइबल पढ़ना है ना, इधर आ जाए सामने और माइक लेके पढ़ेंगे। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और सब कहने लगे, यह कौन है? और भीड़ के लोग ये कह रहे थे, यह गलील के नासरत का नबी यीशु है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रिय परमेश्वर के लोग, ऊपर 9 पद में लिखा है, दाऊद के संतान को होसन्ना, धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है, सर्वोच्च स्थान में होसन्ना। जब वे यरूशलेम में प्रवेश किए तो सारे नगर में हलचल मच गई। हालेलुया। क्या हो गई? क्या हो गई? हलचल मच गई। और मेरे प्रियो, जिस दिन आपके परिवार में प्रभु प्रवेश हुआ,
आपके जीवन में प्रवेश हुआ, उस दिन दुष्ट आत्माओं की हलचल मच गई। हेलो, इधर देखो सब लोग, हलचल मच गई। और दुष्ट आत्माओं ने सोचे होंगे ये कौन आ गया। वो अशुद्ध शक्तियां सोचे रहे होंगे ये कौन आ गया, कौन आ गया। जैसा यीशु प्रवेश हुआ और नगर में हलचल मच गया। मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस दिन आपने यीशु को जाना, जिस दिन आपने प्रभु को अपना जीवन दिया, उस दिन से वो हलचल मच गई। उनके जीवन में हलचल मच गया, उनके जीवन में हड़कंप मच गया। हालेलुया, हालेलुया। और लोग पूछने लगे ये कौन है। आज देखना, लोग बोलते हैं ये विदेशी देवता है, ये विदेश का परमेश्वर है, ये विदेश का यीशु है। समझ में आ रहा है? ऐसे ही लोग पूछने लगे ये कौन है, ये कौन है, ये कहां का है, ये कैसे। लेकिन मेरे प्रियो कहता है, और सब कहने लगे ये कौन है। और भीड़ के लोग कह रहे थे यह गलील के नासरत का नबी यीशु है, गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहूंगा, सिर्फ नासरत का ही नहीं, लेकिन पूरी दुनिया का राजा है। वो कौन है? यीशु मसीह। और हम राजाओं के राजा को कहते हैं होसन्ना। हम राजाओं के राजा और सर्वोच्च परमेश्वर को कहते हैं होसन्ना। हालेलुया। इसलिए हमने क्या लिए, क्या लिए? दिखाओ ना, खजूर के डाली लिए। हालेलुया, खजूर के डाली। और कहते हैं हम होसन्ना, धन्य जो प्रभु के नाम से आता है। प्रेज द लॉर्ड। ऑनलाइन वाले भी घर से निकल कर जाएं, खजूर के डाली लेके आए, वीडियो कॉल में मुझे दिखाएं। प्रेज द लॉर्ड। इसमें भी जुड़े हैं कुछ लोग हैं। और आज प्रभु का अनुग्रह, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की भलाई है कि आज हम जो है उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने के लिए यहाँ पर है। आमेन। हालेलुया। जकरिया का पुस्तक उसका 9 अध्याय और 9 पद को पढ़ेंगे। प्रभु के वचन में से क्या कहता है। पुराने नियम में जकरिया की पुस्तक जल्दी पढ़ेंगे। हे सिय्योन, बहुत सी मगन हो, हे यरूशलेम, जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, हे सिय्योन के पुत्री अति आनंदित हो, यरूशलेम की पुत्री जय जयकार कर, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। वह धार्मिकता और उद्धार से संपन्न है, वह नम्र है और गधे पर अर्थात गधी के बच्चे वरन लहू के बच्चे पर बैठा है। हालेलुया। ये भविष्यवाणी कई साल पूरी पहले हुई थी और कई साल बाद जो है क्या होगा, पूरा होगा। और जो कुछ प्रभु के वचन में लिखा वो पूरा होगा, और वो है यीशु मसीह। वो आज ही के दिन नहीं, लेकिन यही वो समय था कि लोग, सारे लोग उसको देखने आए, उसको मिलने आए और बोले ये कौन है जो इस गधी के बच्चे पर अपने कपड़े को ढककर बैठा। और जब लोगों ने देखा, कहा कि ये कौन है।
लेकिन आज आपको आनंद करने का दिन है। आज आपको अति आनंदित होने का दिन है। आज आपको आनंद मनाने का समय है। आज आपको खुशी मनाने का समय है, क्योंकि यीशु मसीह आपके पास आ गया है। यीशु मसीह आपके जीवन में आ गया है। यीशु नासरी आपके घरों में आ गया है। इसलिए कहते हैं हम होसन्ना। इसलिए कहते हैं हम होसन्ना। हालेलुया, हालेलुया। और वो यीशु मसीह के वचन में कहता है, स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा बिचवई नहीं है, अर्थात यीशु मसीह ही है जो आपको पाप से बचाता है, पाप से अलग करता है। और बाइबल इस बात को भी कहता है, स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा लोग उद्धार पा सके। केवल यीशु का नाम है। यही तो उद्धार का नाम है यीशु। यही तो संपन्न का नाम है यीशु। यही तो वो नम्र नाम है यीशु, जो अपने आप को शून्य कर दिया, अपने आप को छोटा कर दिया, अपने आप को नम्र कर दिया। और प्रभु यीशु मसीह वचन के द्वारा आपको ये संदेश दे रहा है कि आप भी नम्र बन जाएं, आप भी दीन बन जाएं, अपने आप को छोटा कर दें। यीशु मसीह कहता है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरी करने आया हूं, उसकी मर्जी को पूरी करने आया हूं। खुदा के प्रिय लोगों, यदि आपने खुदा बाप को जाना है तो आज से कहें, खुदा बाप मैं आपकी मर्जी को पूरी करते रहूंगा, करती रहूंगी अपने जीवन भर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप भी उसकी तरह नम्र बन जाए। और जब आप प्रेयर करें, परमेश्वर आपको कुछ बोले, उस समय हो सकता है आपके आसरा कुछ भी हो सकता है एक जोड़ी कपड़े हो, थोड़ा सा भीगा जमीन हो, कुछ भी हो सकता है। यदि वो प्रभु कहता है इसको दे दे, उस समय बोलना है, प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। अगर तू चाहता है तो इसे मैं देने जा रहा हूं। यदि आप चाहते हैं तो मैं इसे देने जा रहा हूं। ये नम्रता की पहचान है। यदि आपको प्रभु बोल रहा है, जाओ उस गांव में प्रेयर कर, जाओ उस गांव में जाके दुआ कर, जाओ उस गांव में वो परेशान व्यक्ति उसको जाके सुसमाचार सुना। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप नम्र हैं और आप पिता की इच्छा को पूरी कर रहे हैं, परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर रहे हैं, उस खुदा बाप की मर्जी को पूरी कर रहे हैं। इसलिए हम सब कहते हैं, होसन्ना, होसन्ना। धन्य जो प्रभु के नाम से आता है और गिरती हुई को उठाता है। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता का पुस्तक 118 अध्याय और उसके 25 और 26 आयत को पढ़ेंगे। हे यहोवा हमारी विनती सुन, बचा ले। हे यहोवा हमारी विनती सुन, सुख समृद्धि दे। धन्य है वह जो यहोवा के नाम से आता है। हम तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद देते हैं। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, हे यहोवा हमारी विनती सुन, बचा ले। हे यहोवा हमारी विनती सुन, सुख समृद्धि दे। और धन्य वह जो यहोवा के नाम से आता है। हम तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद देते हैं। यदि आप परमेश्वर से विनती करते हैं, परमेश्वर से दुआ करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है,
कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो कुछ तुम पिता से मांगोगे मेरे नाम से वो तुम्हें देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप उससे विनती करें। यीशु से जब आप विनती करेंगे, वो यीशु के नाम से उसके घर से सारे आशीर्वाद आपको मिलेगा जो अभी तक नहीं मिला है। कितना भला परमेश्वर है। ये पुराने नियम में लिखा हुआ है, ये ऐसा होगा पहले से लिखा हुआ है। आज मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको प्रभु ने कुछ बोला है, आपको प्रभु ने कुछ बोला है, उसे पूरा करेगा यदि आप विश्वास योग्य रहेंगे तो। मैं जब बाइबल को पढ़ रहा था, ये कहां से हुआ? जब आप रूत के पुस्तक को पढ़ेंगे, रूत के पुस्तक में पढ़ेंगे, एक स्त्री थी, उसके नाम था नौमी, और उसके 2 पुत्र थे, और 2 पुत्रों के एक पत्नियां थी, और अचानक जो है अनाज्ञाकारिता की वजह से दोनों बेटों के मृत्यु हो जाती है। और जब दोनों बेटों के मृत्यु हो जाती तो दोनों बहुएं उसकी विधवा हो जाती है। एक का नाम था ओरपा और एक का नाम थी रूत। हालेलुया। और जब उस देश में अकाल था, जब अकाल के समय वो जा रही थी, तो नाओमी बोलती है दोनों बहुओं से कि जाओ तुम अपना घर बसा लो, मेरा बेटे की तो मृत्यु हो गई है। लेकिन और पर रूत कहती है हम आपको नहीं छोड़ सकते, आप जहां जाएंगे हम वहां जाएंगे। तो नाओमी बोलती है मैं इतने बूढ़ी होने के बाद भी, यदि मेरा पति भी होता तो मैं कैसे बच्चे को पैदा कर सकती, और इतने समय बाद मैं फिर से तुम्हारी खुशी को दे सकता, ऐसा वो बोलती है नाओमी। हालेलुया। लेकिन जाते जाते फिर कहती है, तो ओरपा जो है उसके कहने के अनुसार उसने क्या की, अपने देवताओं के पीछे हो लिया। लेकिन रूत जो है नाओमी को नहीं छोड़ी, और जब नाओमी को नहीं छोड़ी तो उसी के खानदान में वापस आती है और एक खेत में जाती है जिसके रखवाला था बोआज। हालेलुया। और वहां पे बनी किया करते थे, गेहूं की कटाई चल रही थी। उस समय कहा, हे सासू मां मुझे जाने दे कि मैं सीला को बीनूं, गिरे हुए दाना को बीनूं। और रूत जाकर के उस गिरे हुए दाना को बीन रही थी, तो उसके काटने वालों ने कहा, बोआज ने कहा इसके लिए और थोड़ा थोड़ा छोड़ देना। और अचानक ऐसी बात जब आती है, गल्ले में जाती है, और जब अनाज रखा हुआ था, अनाज के बीच में जो है बोआज सो रहा था, और नाओमी कहती है जाकर उस पैरों के पास में कपड़े को उघाड़ कर सो जाना, तो वो खुद बताएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। ना रूत जाती है और सो जाती है, और सोने के बाद में उसे जो है बोआज अनाज देता है और बोलता है कि जाकर अपने सास और अपने खाने के लिए प्रबंध तू कर ले, इसे ले जा। और जाकर के जो जो बोला नाओमी से बताई, और बोआज कहता है यदि कोई आपसे विवाह नहीं करेगा तो मैं तेरे से विवाह करूंगा। बोआज किसको बोलते हैं? रूत को। तो रूत कहती है नाओमी को कि मैं यहोवा के शपथ खाती हूं कि मैं आपके साथ नहीं छोड़ूंगी, आपके ही साथ में चलूंगी, कुछ भी हो जाए। और उसने यहोवा परमेश्वर के पीछे बोली रूत नाओमी के साथ में, और अंततः बोआज के साथ में रूत की दोबारा शादी हुई, और वहीं से संतान पैदा हुआ
दाऊद राजा। हालेलुया, दाऊद राजा। और यही दाऊद राजा इस बात को कहता है फिर से कि हे प्रार्थना को आज तू सुन ले, हमारी विनती को सुन ले, हमको सुख दे, समृद्धि दे, और धन्य है जो यहोवा के नाम से आता है, और हम तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद देंगे। ये बात राजा दाऊद कह रहा है यीशु के जन्म न लेने से पहले, और इसके बाद में कहता है, यीशु को कहता है दाऊद के संतान धन्य है। हालेलुया, हालेलुया। आज खुदा के प्रिय लोगों, इसलिए हम होसन्ना 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 कहते हैं। वो सर्वोच्च परमेश्वर है, वो सर्वोपरि परमेश्वर है। सोचिए, अगर रूथ वो अपने देवता के पीछे चले जाती तो दाऊद नहीं होता। आज आपको, आपसे भी प्रभु आपके जीवन में, आपके खानदान में एक ऐसा दाऊद देने जा रहा है, एक ऐसा दाऊद देने जा रहा है जो कईयों के लिए आशीष का कारण होगा। पर आपको वापस देवताओं के पीछे नहीं, लेकिन यहोवा के पीछे चलना होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रूत के कारण मेरे प्रियो आज दाऊद पैदा हुआ, और दाऊद के संतान, दाऊद के वंश से यीशु मसीह पैदा हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। आज परमेश्वर इसलिए आपको निकास लाया है, आपको निकाल करके लाया है। अब आपको चुनाव करना है। यदि आप चाहते हैं कि मेरे घर में दाऊद के समान हो, तो आपको उस यहोवा के पीछे चलना है, उस खुदा बाप के पीछे चलना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्रियो, यूका रचित सुसमाचार उसके 19 अध्याय 28 पद से लेकर के 44 पद तक आप प्रभु के वचन को पढ़ने में मदद करेंगे। इन बातों के कहने के पश्चात वह आगे आगे यरूशलेम की ओर बढ़ता गया। ऐसा हुआ कि जब वह बैतफगे और बैतनिय्याह में उस पहाड़ी के निकट जो जैतून कहलाता है पहुंचा, तो उसने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, अपने सामने के गांव में चले जाओ। वहां प्रवेश करते ही तुमको एक गदही का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बंधा मिलेगा, उसे खोलकर यहाँ ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे इसे क्यों खोल रहे हो, तो कहना प्रभु को इसकी आवश्यकता है। जो चेले भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने कहा था ठीक वैसा ही पाया। ज्यों ही वे गदही के बच्चे को खोलने लगे, उसके स्वामी ने कहा, तुम इस बच्चे को क्यों खोल रहे हो? उन्होंने कहा, प्रभु को इसकी आवश्यकता है। तब वे उसे यीशु के पास लाए और उन्होंने अपने कपड़े गदही के बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठाया। जब वह चलने लगा तो वे अपने कपड़े मार्ग पर बिछाने लगे। अब जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा, तो चेलों की सारी भीड़ उन सब सामर्थ के कामों के लिए जो उन्होंने देखे थे बड़े आनंद के साथ ऊंची आवाज में परमेश्वर की स्तुति करने लगे। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग पर शांति और सर्वोच्च स्थान पर महिमा हो। भीड़ में खड़े कुछ फरीसियों ने उससे कहा, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। उसने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ, यदि ये चुप रहेंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। जब वह निकट पहुंचा तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, यदि आज के दिन तू ही उन बातों को जानता जो शांति की हैं, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई हैं, क्योंकि तुझ पर वे दिन आएंगे कि तेरे शत्रु तेरे सामने मोर्चा बांधेंगे और तुझे चारों ओर से घेर कर दबाएंगे। तब वे मुझे और तेरे बालकों को मिट्टी में मिलाकर चौरस कर देंगे और तुझ में एक पत्थर पर दूसरा पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने
उस अवसर को जिसमें तुझ पर कृपा की गई ना पहचाना। आमीन। आमेन। हालेलुया। ये भविष्यवाणी जकरिया करता है। ये बात भजन संहिता में लिखा है और अंततः ये बात जो है लूका लिखता है और यीशु मसीह के बारे में जो कहा गया था उसे पूरा करता है। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, आपके बारे में, आपके परिवार के बारे में प्रभु ने कुछ कहा होगा, आशीषों के लिए कुछ ऐसे बातें बोला होगा, वो मेरे प्रियो सालों बीत जाए लेकिन एक ना एक दिन पूरा होगा। हालेलुया। ये बात कई वर्ष, लगभग 400 से ऊपर साल हो गए तब जाके पूरी हुई। कितने साल? आप कितने साल वेट कर सकते हैं? कितने साल वेट कर सकते हैं? Praise the Lord। कुछ देने से पहले प्रभु बनाता है, कुछ करने से पहले परमेश्वर लोगों को बनाता है। वो कहता है यदि आज इसे मैं दे दूं तो ये संभाल नहीं पाएगा, आज यदि इसके पास रख दूं तो ये इसको सही रेख देख नहीं कर पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जब 400 साल बीत गए, इसके बाद में ये जमीन पे वो बात पूरी होती है। इसके बाद में जकरिया में लिखा है, हे सिय्योन की पुत्रियों, क्या करो? आनंद मनाओ, खुशी मनाओ, क्योंकि वो नम्र है, वो धार्मिकता है, वो दीन है, वो गधी के बच्चे पर सवार होके आ रहा है। और यहाँ पर लूका रचित सुसमाचार इस बात को पूरा सिद्ध करता है कि यीशु मसीह के वचन के बारे में, यीशु के बारे में जो लिखा था वो पूरी हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह कहता है अपने चेलों से, जाओ एक गांव के सामने एक गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा और उसको तुम खोल के ले आना। और लोग पूछे कि इसे क्यों ले जा रहे हो, तो बोलना इसे प्रभु के लिए आवश्यकता है। ये पूरी हो रहा है, पूरी हो रहा है। हालेलुया। और जब यीशु मसीह जा रहा था तो फरीसियों शास्त्रियों ने कहा अपने चेलों से कह दे कि ये न चिल्लाएं, लेकिन यीशु मसीह की बात को बोलता है, अगर ये चिल्लाना बंद कर देंगे तो पत्थर क्या होंगे? चिल्ला उठेंगे, पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया। इसलिए आपको कहना है होशन्ना, होशन्ना। जिस दिन आप प्रार्थना करना बंद कर देंगे, पत्थर भी प्रार्थना कर सकते हैं। जिस दिन आप प्रभु के काम करना बंद कर देंगे, वो पत्थर से भी करा सकता है, क्योंकि बनाए हुए किसका है? परमेश्वर का। जिस दिन आप सुनना छोड़ देंगे, उस दिन पत्थर सुनना शुरू कर देंगे। बनाए हुए किसका है? यीशु मसीह यहाँ पर कहता है, जिस दिन मनुष्य बोलना, आराधना करनी, स्तुति करना, परमेश्वर के नाम ऊंचा करना बंद कर देंगे, इस दिन पत्थर भी आराधना करने लगेंगे। पत्थर भी आराधना कर सकते हैं। हालेलुया। इसी बात को पुराने नियम में जब अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं तो परमेश्वर कहता है, अब्राहम के लिए मैं इन पत्थरों से भी मैं संतान पैदा कर सकता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर के पास जितना बड़ा प्लान है उतना प्लान आपके पास नहीं है, आपके पास नहीं है। जो आपके अंदर सोच है उससे बड़ा सोच परमेश्वर के पास है। आज कितने सारे लोग परमेश्वर के काम को रोकना चाह रहे हैं। रोक पा रहे हैं क्या? 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 नहीं रोक पा रहे। आज तुम में से कई लोग परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते होंगे, लेकिन प्रभु किसी और को तैयार कर रहा है। मैं परमेश्वर के काम करना बंद कर दूंगा, मेरी जगह परमेश्वर किसी और खड़ा कर लेगा। मालूम है?
परमेश्वर के पास अलग योजना है। परमेश्वर के पास अलग योजना है। आप परमेश्वर की योजना को जाने, आपको परमेश्वर की योजना को जानना है। आप में से हर एक लोग ये बात को जाने, अगर मैं इस काम को नहीं करूंगा तो मेरे जगह पे कोई और को खड़ा कर लेगा, और जो आशीष है मुझे मिलने पर है वो आशीष उसको दे देगा। जो घर आपको मिलने पर है वो घर दूसरे को दे देगा। हालेलुया। ऐसी योजना परमेश्वर के पास है। और यीशु मसीह जब देखा उस भीड़ को, उन लोगों को, रोने लगा, तरस खाया। वो तरस से भरा। आपका जीवन तरस से भरा होना चाहिए। जब रास्ते पे चलो, कितने जवान बर्बाद है, तरस से भर जाओ। जब गांव से गुजरो, कितने सारे बीमार हैं, तरस से भर जाओ। जब घर में जाके प्रार्थना करो, तरस से भर जाओ। कितने सारे पीड़ाएं हैं, तरस से भर जाओ। आपका जीवन तरस से भरने वाला जीवन होना चाहिए। आपका जीवन तरस से भरने वाले जिंदगी होना चाहिए। जब आप तरस भर खाओगे, जब आप तरस से जियोगे, परमेश्वर तरस से, स्वर्ग से, यहोवा के घर से आपको आशीष देगा। हालेलुया। जब आप नम्र बन जाओगे, जब आप दीन बन जाओगे, परमेश्वर दीनता के साथ उन आशीषों को भेजेगा। खुदा के प्रिय लोग, आप परमेश्वर के दिल को चोट ना पहुंचाए। आप यीशु के दिल को चोट ना पहुंचाए। आपके दिल को यीशु चोट नहीं पहुंचाया। आपके परिवार को यीशु चोट नहीं पहुंचाया। वो आपकी गुनाह, आपके अपराध, आपके पाप है जो आपके जीवन में चोट लेकर के आया है। आपके गलत कर्म है जो चोट को लेकर के आया है। आप नम्र बन जाए, आप यीशु के तरह दीन बन जाए। यीशु आज भी पिता के दाहिने ओर बैठ करके उस परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर रहा है, और वो प्रार्थना कर रहा है, वो दुआ कर रहा है सब मनुष्यों के लिए। क्या आप तरस से भरे हुए जीवन जी रहे हैं? क्या आप नम्रता की जिंदगी जी रहे हैं? मेरे प्रियो, यदि आपका जीवन परमेश्वर के दिल को चोट पहुंचाने वाला है, तो खुदा के प्रिय लोगों, प्रभु चाहता है कि नम्र बन जाए। यीशु चाहता है कि नम्र बन जाए, और लोगों को देख के, उनके तकलीफ, उनके दुख, उनके परेशानियों को देख के प्रभु के सम्मुख बैठ के रोएं और कहें, खुदा भा इन पर दया कर, इन पर कृपा कर, इन पर अनुग्रह कर, क्योंकि ये नाश हुए जा रहे हैं। ऐसे लोगों को देखकर यीशु मसीह तरस खाया। ऐसे लोगों को देखकर तरस खाया। मेरे प्रियो, आपकी जिंदगी संसार के धन, संसार के दौलत, संसार के मोह, संसार के माया में यदि फंसा है, तो ऐसा तो यीशु मसीह भी कर सकता था, कर सकता था, कर सकता था। मेरे को अच्छे से देखना, कर सकता था। पवित्र आत्मा काम कर रहा है। सबसे पहले जिस काम के लिए प्रभु आपको बुलाया है, उसे पूरा करना है। पूरा करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
तब आप कह सकते हैं होसन्ना, धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है। वो सर्वोच्च परमेश्वर होसन्ना, धन्य जो यीशु के नाम से आता है। आप ऐसे बोल सकते हैं। परमेश्वर चाहता है